मित्रों, हिंदू धर्म पुनर्जनन में अटूट विश्वास रखता है। इसीलिए मरने के बाद मृतक की आत्मा को मुक्ति और इस शांति दिलाने के लिए कई कर्मकांड भी किए जाते हैं। आप सबने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन अपने सिर के बालों को मुंडवा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं इसके पीछे का धार्मिक महत्व। नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर मित्रों। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो मृत्यु जैसे जटिल विषय पर भी बड़ी गहराई से प्रकाश डालता है। इस पुराण में आत्मा के परलोक गमन के विस्तृत व्याख्या मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या फिर वे स्वर्ग में जाती है। अब इन्हीं कृत्यों में से एक है मृत्यु होने पर परिवार के पुरुष सदस्यों का मुंडन करवाना। इस मुंडन में सर और चेहरे के सभी बाल निकाल दिए जाते हैं। हाँ, अगर उस पर अपने सर पर शिखा यानी कि चोटी रखी होती है तो उसे काटने का प्रावधान नहीं है। आइए अब नजर डालते हैं कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं। तो मित्रों, इसका सबसे पहला कारण है स्वच्छता। ऐसा स्वच्छता को ध्यान में रखकर किया जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर में सड़न शुरू हो जाती है और बहुत सारे जीवाणुओं का वो घर बन जाता है। रिश्तेदार एवं परिवार के लोग मृत्यु से लेकर श्मशान में जलाए जाने तक उस शरीर को कई बार छूते हैं, जिससे संभव है कि रोगाणु उनके शरीर पर भी आ गए हो। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद नाखून काटना, मुंडन और स्नान जैसी प्रक्रिया साथ में ही की जाती है, जिससे शरीर को पुनः स्वच्छ बनाया जा सके। मुंडन करवाने से हमें कई तरह के संक्रमणों से मुक्ति मिल जाती है और चूंकि महिलाएं श्मशान में नहीं जाती, हिंदू धर्म में उनके मुंडन का प्रावधान नहीं है। कृतज्ञता का निशान ऐसा माना जाता है कि किसी रिश्तेदार की मृत्यु होने पर मुंडन करवाने के पीछे एक बड़ा कारण है मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान जताना। मुंडन को मृतक के सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मृतक ने अपने परिवार को उनके लिए बहुत कुछ करने के बाद उन्हें कई सालों तक प्यार करने और इतने समय के लिए कई मामलों में उनके साथ खड़े रहने के बाद उन्हें छोड़ दिया है। इसीलिए सांसारिक कृतज्ञता के एक निशान के रूप में भी मुंडन करवाया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को इस नियम के माध्यम से मिलने वाले सम्मान के कारण संतुष्टि मिलती है। पातक का असर कम हो जाता है। जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, उसी तरह गर्भ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु होने के कुछ समय बाद तक उनके परिजनों में एक प्रकार का अशुचित्व रहता है। मित्रों, अशुचित्व का मतलब अपवित्रता या फिर अशुद्धि होता है। मुंडन करवाने से इस अपवित्रता से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तक तथा अंतक्रिया करने वालों को 12 से 13 दिन तक यानी कि स्पिंडीकरण करने तक पातक का पालन कड़ाई से करना होता है। इसी पुराण में ये भी बताया गया है कि वी हो जाने के बाद मृतेरतक की वस्तुओं को जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। मूल्य तो ये सवा माह तक चलता का है। सवा माह तक कोई किसी के घरे नहीं जाता, अर्थात 37 से 40 दिन। 40 दिनों में नक्षत्र का एक काल पूर्ण हो जाता है और मित्रों, बाल मुंडवाने का आखिरी कारण होता है सभी बौद्धिक संपर्क तोड़ने के लिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा खुद की मृत्यु को तुरंत मानने के लिए तैयार नहीं होती। पहले तो वह शव के अगल बगल घूमती है और फिर दाह संस्कार के बाद घर या फिर परिजनों के आसपास, परंतु इंद्रियों के अभाव के कारण उनका भौतिक संपर्क नहीं हो पाता और इस संपर्क को बनाने में सर के वाले सहायक सिद्ध होते हैं।
इसीलिए इस संपर्क को पूरी तरह से तोड़ने के लिए ही सभी का मुंडन किया जाता है। तो मित्रों, ये थे वो प्रमुख कारण जिसकी वजह से हिंदू धर्म में स्वजन की मृत्यु के बाद उनके परिजन मुंडन करवाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं वो हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे एक कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल दी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।